जय श्री राधे कृष्णा फ्रेंड्स। जब आपके वो अपने जिनके लिए आपने सब कुछ किया अचानक आपकी तरफ देखना भी छोड़ दे जैसे आप कभी थे ही नहीं, जब भीड़ में खड़े होकर भी आपको भीतर से लगने लगे कि आप बिल्कुल अकेले हो, जब रात के सन्नाटे में आपका दिल ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए और जब आपको लगे कि अब आपका इस दुनिया में अपना कहने को कोई नहीं रहा, तो आज के ये सारे शब्द सिर्फ आपके लिए हैं। अब धीरे से अपनी आंखें बंद करिए और एक पल के लिए अपने दिल से पूछिए, क्या सच में आप बिल्कुल अकेले हो या फिर आपको अकेला महसूस कराया गया है? क्योंकि ध्यान से सुनो, अकेलापन सबसे ज्यादा तब चुभता है जब छोड़ने वाला कोई अपना हो, जब उम्मीद किसी गैर से नहीं किसी अपने से टूटी हो। जब कोई आपको छोड़कर जाता है ना, तो वो सिर्फ आपकी जिंदगी से नहीं जाता, वो आपके भीतर का भरोसा, आपकी हंसी, आपकी मासूमियत, आपका खुद पर से विश्वास सब कुछ हिलाकर चला जाता है। आप बाहर से नॉर्मल दिखते हो पर आपके भीतर सब कुछ टूट चुका होता है। आप लोगों से तो हंसकर बातें करते हो पर अकेले में आपका मन रोता है। आप सबसे कहते रहते हो कि मैं ठीक हूँ, पर सच तो ये होता है कि आप भीतर से पूरी तरह से टूट चुके होते हो, खुद को समझाते समझाते, खुद को मजबूत दिखाते दिखाते। और तब मन में बस एक ही सवाल घूमता है, मैं ही क्यों हमेशा छोड़ दिया जाता हूँ? क्या मुझ में ही कोई कमी है? और यही वो पल होता है जहाँ इंसान सबसे ज्यादा टूटता है। पर आज अगर कोई आपको छोड़ गया है तो श्री कृष्ण की वो बात याद करो जो उन्होंने अर्जुन से युद्ध भूमि में कही थी। अर्जुन भी वहीं खड़ा था, भीड़ के बीच में, पर भीतर से पूरी तरह से अकेला, अपने ही लोगों के सामने, अपने ही रिश्तों के सामने उसके हाथ कांप रहे थे। उसका मन युद्ध से भागना चाहता था और तब श्री कृष्ण ने उसे कहा था कि हे पार्थ, तुम कमजोर नहीं हो, तुम अपनों के मोह में पड़कर मुझे तो भूल ही गए। क्योंकि सच यही है कि इंसान जब किसी को बहुत अपना मान लेता है ना, तो वो ईश्वर को पीछे छोड़ देता है, और जब वो अपना चला जाता है तो इंसान को लगता है जैसे सब कुछ चला गया। पर सच्चाई ये है, जब कोई आपको छोड़ता है तब वो आपको खाली नहीं करता, वो तो आपको ईश्वर के लिए खाली करता है। आपको लगता है कि आपसे सब कुछ छिन गया, पर असल में आपको किसी बड़े सहारे के लिए तैयार किया जा रहा होता है। कभी सोचा है, कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो आपको अपने भीतर छुपी ताकत से मिलवा सके, और फिर वो चले जाते हैं, क्योंकि अगर वो रुक जाते तो आप उन्हीं में उलझे रहते, खुद को कभी पहचान ही नहीं पाते। जब कोई आपको छोड़ दे तो खुद से ये मत पूछो कि ये मुझे क्यों छोड़ गया, खुद से बस इतना पूछो अब मुझे इससे क्या सीखना है। क्योंकि जो लोग आपको छोड़ जाते हैं वो आपके सवालों के जवाब नहीं होते, वो तो केवल एक सबक होते हैं। आज आपको अकेला छोड़ा गया है ताकि आप अपने साथ बैठ सको, अपने मन की सुन सको, अपने दर्द को समझ सको। आज अगर कोई आपके साथ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के लायक नहीं हो। इसका मतलब बस इतना है कि अब ईश्वर आपको खुद अपने साथ लाना चाहते हैं। याद रखना, जो रिश्ते आपको ईश्वर से दूर कर दे वो देर सवेर टूटते ही हैं। आज अगर आपकी रातें लंबी लग रही हैं, आज अगर आपको सुकून की नींद नहीं आ रही, आज हर खामोशी अगर चुप्ती सी लग रही है,
तो यकीन मानिए यही वो रातें हैं जहां इंसान बाहर से नहीं अंदर से बनता है। यही वो जगह है जहां टूटे हुए लोग सबसे गहरे, सच्चे और सबसे मजबूत बनते हैं। क्योंकि जिसने अकेले रहना सीख लिया वो किसी के होने या जाने से खुद को खोता नहीं। आज आपको छोड़ा गया है तो कल आपको खुद से मिलाया भी जाएगा। आज अगर आप रो रहे हो तो कल आपके भीतर वो शांति उतरेगी जो भीड़ में कभी नहीं मिलती। आज अगर आप खाली लग रहे हो तो कल यही खालीपन ईश्वर की कृपा से भर दिया जाएगा। कभी गौर करना, जब भी ईश्वर किसी को बहुत ऊंचा उठाने वाले होते हैं तो वो पहले उसे सबसे नीचे, सबसे अकेले, सबसे खामोश मोड़ पर ले जाते हैं, जहां ना तो तालियां होती हैं, ना कोई सहारा और ना ही कोई समझने वाला, बस आप और आपका मन। ताकि आप ये जान सको कि आपकी असली ताकत खुद आपके भीतर मौजूद है। महाभारत में द्रौपदी को याद करो, जहां सब उसके अपने थे, पर जब उसका अपमान किया जाने लगा तब वास्तव में उसका साथ देने वाला वहां कोई नहीं था। जब उसका अपने सारे अपनों पर से भरोसा उठ गया तब कहीं जाकर उसने श्री कृष्ण को पुकारा, तभी चमत्कार भी हुआ। जब इंसान दूसरों पर से भरोसा हटाकर अपना भरोसा श्री कृष्ण पर रख देता है तभी उसका जीवन सही मायनों में बदलता है। आज आप भी उसी मोड़ पर हो जहां इंसान की उम्मीद खत्म होती है, वहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। आज अगर आपको कोई छोड़ गया है तो ये ईश्वर का तरीका है आपको अपने नजदीक लाने का। इसीलिए अपने आंसू छुपाओ मत, पर उन्हें बेकार भी मत जाने दो, उन्हें अपनी प्रार्थना बना लो। आज रात अगर मन भारी हो तो बस इतना कहना कि हे ईश्वर, आज सबने छोड़ दिया, अब मैं खुद को आपको सौंपता हूँ। और यकीन मानो, जिस दिन इंसान खुद को ईश्वर को सौंप देता है उस दिन उसके जीवन में उसे कोई तोड़ नहीं सकता। लोग आएंगे और जाएंगे, पर ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे। आज जो गया है वो आपकी मंजिल नहीं था, वो तो सिर्फ रास्ता था, और जो आपकी मंजिल है वो तो आपके ही भीतर बसता है, हाथों में मुरली लिए और मुस्कुराता हुआ। इसीलिए जब भी मन कहे कि अब कोई अपना नहीं रहा तो दिल पर हाथ रखकर कहना कि मेरे कृष्णा हैं। और जिस इंसान के पास श्री कृष्ण हो वो कभी अकेला हो ही नहीं सकता, वो बस भीड़ से अलग और खुद के करीब होता है। लेकिन कभी कभी ना, अकेलेपन का दर्द इतना गहरा होता है कि इंसान किसी से शिकायत भी नहीं कर पाता, वो बस भीतर ही भीतर रोज थोड़ा थोड़ा टूटता रहता है। और सबसे अजीब बात पता है क्या होती है? जिसने छोड़ा होता है वो शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होता है, पर जो पीछे रह जाता है उसका मन वहीं अटका रहता है। वही बातें, वही वादे, वही सपने, और तब इंसान खुद से ही लड़ने लगता है। काश मैंने वो बात न कही होती, काश मैंने वो काम न किया होता। पर ध्यान से सुनना, श्री कृष्ण कभी ये नहीं पूछते कि आप परफेक्ट क्यों नहीं हो, वो बस इतना कहते हैं तुम जैसे भी हो मेरे हो। क्योंकि प्रेम परफेक्शन से नहीं होता, प्रेम हमेशा समर्पण से होता है। आज आपको जिसने छोड़ा उसने आपको अधूरा महसूस कराया, पर ईश्वर आपको कभी अधूरा नहीं मानते। वो तो आपके टूटे हिस्सों से ही आपको पूरा बनाते हैं। आपके आंसू उन्हें कमजोर नहीं लगते, आपकी खामोशी उन्हें बोझ नहीं लगती, आपका बिखरना उन्हें असफलता नहीं लगता, क्योंकि वो जानते हैं कि यही आंसू
आपकी करुणा बनेंगी। यही अकेलापन कल आपकी शक्ति बनेगा और यही टूटन कल आपकी पहचान बनेगी। आज आपको जिन लोगों की कमी खल रही है, कल उन्हीं की जगह आपके भीतर शांति उतरेगी। आज आपको जिस आवाज की आदत पड़ गई है, कल उसी खामोशी में आप श्री कृष्ण को सुन पाओगे, क्योंकि श्री कृष्ण कभी शोर में नहीं, शांति में बात करते हैं। इसीलिए आज अगर आपके पास किसी का साथ नहीं तो डरना मत। ये वही समय है जहाँ श्री कृष्ण सबसे पास होते हैं। बस धीरे से कहना कि हे कृष्णा, आज मेरा कोई नहीं है, तो आज मैं पूरी तरह से आपका हूँ। और यकीन मानो, ये एक वाक्य आपके भीतर वो सहारा पैदा करेगा जो किसी इंसान से आपको कभी मिल ही नहीं सकता। लोग साथ देते हैं पर अपनी शर्तों पर, लेकिन कृष्णा साथ देते हैं केवल आपके समर्पण पर। लोग आपको सिर्फ तब तक चाहेंगे जब तक आप उनके काम के हो, लेकिन कृष्णा आपको तब भी चाहते हैं जब आप खुद को भी नहीं चाहते। इसीलिए जब कोई आपको छोड़ दे तो अपने दिल के दरवाजे बंद मत करना, बस उसकी दिशा बदल देना। इंसानों से हटाकर कृष्णा की तरफ मोड़ देना, क्योंकि जहाँ कृष्णा होते हैं वहाँ खालीपन नहीं रहता, वहाँ कोई अकेलापन नहीं रह जाता। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।